हेलो स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? oogenesis, अंडाणु निर्माण। अब ये देखो, oogenesis जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अपोजिट होता है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है और oogenesis जो है इसमें क्या होता है? ओवम फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका जो साइट है वो आपकी टेस्टिस होती है और जबकि oogenesis कहाँ होगी? ओवरी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो oogenesis है उसमें आपका जो आप कह सकते हैं साइट ऑफ oogenesis है वो आपका क्या होता है? ओवरी। अब ओवरी में जैसा कि जो आउटर लाइनिंग होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? जर्माइनल एपिथेलियम। अब जर्माइनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स जर्म सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, यानी कि उनमें साइज़ का इंक्रीजमेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है उनका मैच्योर हो जाता है और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? ग्रैनुलर हो जाता है। तो इस तरह से आप ये समझ लो कि इनमें जो सेल हैं वो oogenesis के प्रोसेस के लिए फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं। बाई नेचर ये क्या होती हैं? डिप्लॉयड, यानी कि 2n। ठीक है। अब देखो जो फेसेस हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में था वैसे इसमें भी होगा। पहला फेस आपका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बहुगुणन। और इसमें डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस डिवीजन। जर्म सेल्स डिवाइड होती हैं और डिवाइड होके अपनी जो नंबर्स हैं उनको क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। तो जर्म सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती हैं और अब इन न्यू सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? oogonia। oogonia में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो जर्म सेल्स के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो माइटोसिस डिवीजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं? सेम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज थी आपकी वो क्या थी? ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा? जो oogonia हैं उनमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, यानी कि नूरिशमेंट। जो oogonia हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके साइज़ में इंक्रीज़ होंगी और साइज़ में इंक्रीज़ होके ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? प्राइमरी oocyte में। अब यहाँ पर जो नेचर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर भी डिप्लॉयड कंडीशन थी और यहाँ पर भी क्या होगी? डिप्लॉयड कंडीशन होगी। क्लियर हो गई बात? अब देखो जो प्राइमरी oocyte है, अब इसमें क्या होता है? मैचुरेशन डिवीजन। आपने पढ़ा था कि मैचुरेशन डिवीजन जो है वो 2 पार्ट में होता है, मैचुरेशन फर्स्ट और मैचुरेशन सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। जो oocyte है, प्राइमरी oocyte, उसमें जो मैचुरेशन फर्स्ट डिवीजन है जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट ठीक कहते हैं, डिवीजन होता है। यहाँ पर इनसिमिलर, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, डिफरेंट साइज़ की होती हैं। एक सेल बिगर साइज़ की होती है, सेकेंडरी oocyte कहलाती है, और सेकंड सेल जो होती है वो स्मॉलर साइज़ की होती है जो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। समझ गए? अब यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है इसमें और पोलर बॉडी, इन दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं, क्योंकि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉयड नेचर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड, यानी कि 2n जो नेचर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n नेचर में। समझ गए? क्लियर? अब यहाँ पर ये जो पोलर बॉडी है ये आफ्टर डिवीजन फॉर्म तो होती है लेकिन इसका कोई यूज़ आगे नहीं होता, तो इसलिए ये कुछ समय के बाद क्या होती है? डीजनरेट हो जाती है। समझ गए? इसका जो डीजनरेशन है वो आफ्टर सम टाइम हो जाता है और ये ओवम फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होती है। आगे बसन। अब देखो ओवरी में जो सेकेंडरी oocyte है इसका डेवलपमेंट यहाँ तक तो क्या होता है? रैपिडली, यानी कि फास्ट होता है, लेकिन इसके आगे का डेवलपमेंट थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में होता है और इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? अप्लाई होती हैं।
देखो सबसे पहले जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक, इसके सराउंडिंग ग्राफियन सेल्स एक सराउंडिंग कवरिंग के रूप में, ठीक है, ये देखो देख रहे हो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके सराउंडिंग में ग्राफियन जो फॉलिक्यूल सेल्स हैं वो डेवलप कर जाती हैं और आफ्टर सम टाइम ये जो फॉलिकल सेल हैं वो ग्रेनुलोसा सेल्स को सेक्रेट करती हैं और ये जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वो सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग एक कवरिंग बना लेती हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है इसमें इनसाइड सेकेंडरी oocyte होती है, ठीक, जिसमें फर्दर डिवीजन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें जो सेकेंडरी oocyte है उसमें एक इनहिबिटर फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MPF, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। तो ये जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है ये oocyte में जो सेकेंडरी oocyte है इसमें मेटाफेज स्टेज के आगे इसकी ग्रोथ को रोक देता है, यानी कि ये एक प्रकार का इनहिबिटर फैक्टर होता है जो तब तक इसकी ग्रोथ को आगे नहीं करता है जब तक इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो जाए। आगे बात समझ में, इसका नाम याद रखिएगा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्लियर। अब देखो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो ओवरी से डिस्चार्ज होती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जर्म सेल से सेकेंडरी oocyte का जो फॉर्मेशन है इसमें अगर हम अप्रॉक्स टाइम की बात करें तो इसमें आपका 28 डेज जो है वो लगता है और इसी से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी कंप्लीट होती है। अब देखो ओव्यूलेशन होने के बाद जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल हैं वो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म्स हैं, ठीक, उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, स्पर्म्स फॉलिकल में एंटर करते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब जैसे ही स्पर्म फॉलिकल में एंटर करते हैं वैसे ही इसमें एक दूसरा हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं APF, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ये रिलीज होता है। अब एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर जो है वो MPF को निष्क्रिय कर देता है, इनएक्टिव कर देता है और इस कंडीशन में जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर डिवाइड होती है और फर्दर डिवाइड होकर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म करती है, जिसमें से ओवम जो है वो बिग साइज़ की सेल होती है और सेकेंड पोलर बॉडी स्मॉल साइज़ की। सेकेंड पोलर बॉडी आफ्टर सम टाइम डीजनरेट कर जाती है और इस तरह से जो ओवम है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एग में। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम तक की जो प्रोसेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है और उसमें जो शर्त होती है, उसमें जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की। अगर मान लो फॉलिकल जो है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर हुई और वहाँ पर स्पर्म्स एब्सेंट हैं और वहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका फर्दर डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं होगा। आ गई बात समझ में। इसका डेवलपमेंट तभी होगा जब स्पर्म फॉलिकल में एंटर करेंगे, समझ गए। जब तक स्पर्म फॉलिकल में एंटर नहीं करेंगे तब तक MPF एक इनहिबिटर फैक्टर के रूप में यूज़ होता है और जैसे ही स्पर्म फॉलिकल में एंटर करते हैं APF रिलीज होता है जो MPF को क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है और इस कंडीशन में जो oocyte है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के पश्चात या आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग की फॉर्मेशन हो जाती है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस है ये आपकी कहलाती है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसमें डिफरेंस भी आता है और आपको
इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ध्यान से आप इसको समझ लो, ठीक। कोई अगर दिक्कत होगी, कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।